सामाजिक कार्यकर्ता सलीम इनामदार का यह बयान कि गणमान्य व्यक्तियों के मार्गदर्शन का लाभ मिलना चाहिए, वक्फ कानून के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा परभणी में आयोजित यह कार्यक्रम इसी विरोध का हिस्सा है। उनके बयान और कार्यक्रम की जानकारी से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। विरोध का कारण: देश के मुस्लिम अल्पसंख्यक वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि उनके पूर्वजों ने अल्लाह के नाम पर जो ज़मीनें दान की थीं, वे विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय, विधवाओं, महिलाओं और गरीब लोगों के कल्याण के लिए थीं, और इन पर किसी राजनीतिक दल या सरकार का अधिकार नहीं है। आयोजक: इस कार्यक्रम का आयोजन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, जो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक मामलों में एक महत्वपूर्ण संस्था है। प्रमुख हस्तियां: कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के कई प्रमुख धार्मिक और राजनीतिक नेता मार्गदर्शन करेंगे, जिनमें मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी, मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं। उद्देश्य: कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वक्फ कानून के खिलाफ समुदाय की आवाज़ उठाना और इस मुद्दे पर मार्गदर्शन प्राप्त करना है। कार्यक्रम की शुरुआत शांति के लिए प्रार्थना के साथ होगी। महत्व: सलीम इनामदार का यह कहना कि गणमान्य व्यक्तियों के मार्गदर्शन का लाभ मिलना चाहिए, इस बात पर जोर देता है कि समुदाय को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सही दिशा और नेतृत्व की आवश्यकता है। इन नेताओं के अनुभव और ज्ञान से समुदाय को अपनी चिंताओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने और अपने अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिल सकती है। संक्षेप में, यह कार्यक्रम वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के विरोध को दर्शाता है और इसमें प्रमुख नेताओं का मार्गदर्शन इस आंदोलन को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पर्सनल लॉ बोर्डच्या कार्यक्रमास जनतेने उपस्थित राहावे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 27 जानेवारी रोजी ईदगाह मैदान परभणी येथे होत असून या कार्यक्रमास जास्त प्रमाणात मुस्लिम बांधवांनी उपस्थित राहण्याचे मी आवाहन करतो, कारण की या मुस्लिम बांधवांनी आमचे जे पूर्वज होते त्यांनी मुस्लिमच्या उन्नतीसाठी गरीब जे आहेत, विधवा आहे, परित्यक्ता महिला आहेत, त्यांच्यासाठी कुठेतरी त्यांचं उदरनिर्वाहाचे साधन व्हावं म्हणून जे वक्फ जमीन केलेली आहे, ही काही जमीन जे आहे ती कुठल्या पक्षाची किंवा कोण्याही राज्यकर्त्यांनी किंवा राज्य शासनाने किंवा केंद्र शासनाने दिलेली नसून ही मुस्लिम समाजाची मालमत्ता आहे। याच्या विरुद्ध जे आता कायदा बदल करण्यात येत आहे हे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे। त्यामुळे त्याला विरोध करण्यासाठी मान्यवर एमआयएमचे खासदार बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यांच्यासह अनेक मान्यवर प्रसिद्ध मौलवी येत आहे। त्यांना ऐकण्यासाठी मुस्लिम बांधवांनी तिथं उपस्थित राहण्याचे मी सलीम इनामदार या नात्याने आवाहन करतो। कोण कार्यक्रम घ्यायले, कोण नाही घ्यायले, कोण काय करायले याकडे लक्ष न देता कार्यक्रमासाठी आपण जास्त उपस्थित राहावे। मुस्लिम समाज ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का जो होने वाला कार्यक्रम है उसमें ज्यादा से ज्यादा पैमाने पे शिरकत फरमाइए। कार्यक्रम कौन ले रहा उस पर ध्यान न देते हुए कार्यक्रम किसी तरीके से अच्छा होगा उस पर ध्यान देना ये जरूरी है। और इस प्रोग्राम में जाने मानी शख्सियत सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जाने माने मौलाना उलमा की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पे कामयाब कीजिए, क्योंकि हमारे पास जो देश भर में मुस्लिम समाज ने जो जमीन दी हुई है, उन हमारे जो भी पूर्वज थे उन्होंने जमीन दी हुई है वह अल्लाह के नाम पे जो गरीब मुसलमान और जो गरीब महिलाओं को और उसके उनकी उन्नति करने के लिए दी हुई। ये कोई किसी शासन ने, प्रशासन ने या कोई राजकीय पक्ष ने दी हुई नहीं है। और हमारे इस जमीन पे केंद्र सरकार इस पे एक नया कायदा लागू करने के इस जिम्मेवारी में हम उसके विरोध में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इस कार्यक्रम में जास्त पैमाने पे मुस्लिम समाज की उपस्थिति रहे, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। सच के साथ जनता की आवाज़। इसी तरह के जनता के मुद्दे उठाने के लिए हमारे हाथ मजबूत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूले। देखते रहे मेरा महाराष्ट्र लाइव। हमारे मुख्य संपादक मिर्ज़ा इदरीस बेग के साथ देखते रहे मेरा महाराष्ट्र लाइव। हमें दीजिए ये इजाज़त। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।